जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से आंटी जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग को अगर आप आगे भी शेयर करना चाहें किसी के साथ तो ज़रूर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा चौथा सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। दरअसल मुझे 2-3 इंसिडेंसेस, खैर सत्संग तो रोज़ ही होता है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ गुरु जी की कृपा होती है, लेकिन लास्ट मंडे से जो मंडे गई है उससे कुछ चीज़ें ऐसी हुई और मुझे गुरु जी रोज़ बोलते आए, सत्संग आते रहे कि शुक्राना कर, काम अटके हुए हैं और बस शुक्राना कर ताकि मंडे से सारे तेरे काम ठीक हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो टाइम निकालती हूँ, इन द सेंस सत्संग सुनती रहती हूँ, जब माला भी, जब मतलब मंत्र जाप भी करती हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी कुछ थोड़े से परेशानियां चल रही हैं, इसकी वजह से मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज तो खैर इतना कुछ गुरु कृपा ने कृपा कर दिया तो मुझे शुक्राना करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं शुक्राना शुरू करूं, गुरु कृपा के मंत्र जाप से शुरू करते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये सत्संग है जो अभी मंडे गई, लास्ट मंडे गई। मैं सुबह मंदिर साफ़ करी थी, काफ़ी परेशानियाँ चल रही थे, काफ़ी काम चल रहे थे, तो मुझे रोज़ सत्संग में आ रहा था। मैं जो सुनती थी कि तेरे कष्ट एक 31 तक है, सब कुछ ठीक होगा, मैं तेरे को, तेरे शरीर पे, तेरे मतलब लाइफ पे बहुत संकट है, मैं उसको काट रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत बचा है, तो चिंता न करी, सब ठीक होगा। बड़ा कुछ है, तो मुझे पता है, तो परेशानियों में है सब कुछ। गुरु कृपा से क्या छुपा हुआ, उनको तो सब कुछ पता, तो उनको बताने की भी क्या ज़रूरत है, तो उनको सब कुछ पता है। तो मुझे बार बार आता था, सबकी अरदास करती है, तू कुछ नहीं मांगती, पर ठीक है, तू रात भर रोती है मेरे फ़ोटो के सामने बैठ के, मेरे स्वरूप के आगे बैठ कर बात कर। तो एनीवे मैं रात भर करती रहती हूँ। तो क्या हुआ जी, संगत जी, मैं सुबह मंदिर साफ़ वगैरह कर रही थी, तो शिवलिंग को पानी डाला था पूजा के लिए। तो मैंने शिवलिंग, मेरे पास वाइट संगमरमर का शिवलिंग है, तो मैं उसको साफ़ करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ पानी डालने से। और अचानक मैंने क्या देखा, और उससे पहले मुझे आया था सत्संग के तेरे कष्ट काट रहा, तो चिंता न कर। मेरा शिवलिंग संगमरमर का जो नीचे का स्टैंड होता है वो आधा बीच में टूट गया, ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का नीचे, बेस अलग हो गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं एकदम से घबरा गई, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मतलब शिवलिंग, वो भी मंडी के दिन, सोमवार के दिन, गुरु कृपा का दिन है, मेरा मन बहुत उदास था। मैंने कहा गुरु कृपा, कुछ तो कष्ट आपने मेरा काटा है। मैंने गुरु जी से विनती की, बहुत रोने लगी, स्वरूप का के। मैंने कहा गुरु जी, बहुत बड़ा कष्ट आपने में काटा, मुझे कुछ संकेत तो दो कि ये अच्छा है या गलत है, मुझे कैसे समझ आएगा, मैं तो आपकी नादान बच्ची, मुझे कैसे समझ आएगा। लेकिन मन बहुत उदास हो रहा है। आज सोमवार के दिन मैं पूजा करने वाली थी, सब साफ़ कर रही थी, ये टूट गया। इतनी देर में, थोड़ी देर में सत्संग आया कि तू निराश क्यों हो रही है पुत्र, तू फिक्र ना कर, मुझे पता है तू परेशान हो रही है, ये सब ठीक है, मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए। तो मेरा मन ऐसे उदास था, मुझे आ गया हुक्म, चल मेरे लिए चाय बना, बड़ी कड़क सी इलायची वाली चाय, ठीक है, खुद भी पी और मेरे लिए भी बना, और शाम में जा रही है ना तू लंगर कर नाश्ते। तो मैं हैरान हो गई, तो मुझे कहने लगा, मुझे पता तेरे को मेरे को बड़े मंदिर लाना है, पर तू ये सोच रही है कि तू कैसे बड़े मंदिर आएगी, मैं तेरे घर में ही तेरे लिए बड़ा मंदिर लाऊंगा। मेरे को ये समझ नहीं है,
तू मुझ पे भरोसा रख, जैसे तुझे भरोसा है मुझ पे वैसे बना के रख, चिंता ना किया कर, रोया ना किया कर, सारे संकट तूने जो सोचा है उससे भी ज़्यादा दूंगा, बस सब्र कर जैसे तू कर रही है। तो मैंने जो है मैंने कहा अच्छा मैं सोचती हूँ देखती हूँ। मैंने सारा वाला सब कुछ कर लिया। मैंने मेरे भैया वगैरह आगे अचानक उन्होंने कहा चलो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको मंदिर जाना है शाम को गुरुजी के मंदिर? तो मेरे भैया भाभी बोले हाँ चलते हैं, हम काम से आ जाएंगे, आपके यहाँ पे ही नहा धो के चलेंगे। वो गुरुजी को उनके साथ आई थिंक 9-10 साल से जुड़े, लेकिन वो कभी इधर मंदिर में कभी नहीं गए, उनको पता भी नहीं था। खैर उनको मेरे थ्रू पता चला। कहते हैं ना गुरुजी जब चाहते हैं बुलाना तभी चलाते हैं। हालांकि वो दिल्ली में बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन उनका बहाना था मेरे साथ जाने के लिए। हम शाम को गए, मैंने उनको ले लिया और मेरी वो सहेली, मैं जैसे आपको पहले भी बोला मेरी एक सहेली है इमिग्रेशन ऑफिसर, हालांकि वो हिंदुज़म को बिलीव करते हैं, वो भी मेरे साथ चली। तो हम लोग 4 लोग चले गए, शाम को गए। तो वहाँ पे किसी का लंगर और सत्संग भी था, तो हमें नहीं पता था किसी ने किया था। तो एनीवे फिर पता चला किसने किया, वो हमारे जान पहचान के ही थे। हम लोग गए, हमने दर्शन किए, पूजा की, पूजा करके थोड़ी बहुत हमने की। मैंने कहा फिर बैठेंगे पूजा में आराम से ध्यान में, क्योंकि फिर ध्यान में जब बैठते ना कोई हिला लेता, वो भी प्यार से ही बोलते हैं संगत जी उठिए लंगर का, अगर आपने नहीं खाया लंगर प्रसाद। तो मैं बैठी थी, तो मैंने को बोला हम पहले मत्था टेकेंगे, थोड़ा पूजा करेंगे, मतलब अपनी अरदास करेंगे, जो भी करना जपा, और उसके बाद लंगर खा के फिर वापस अंदर चले जाएंगे। हमने वही किया, हम आए, हमने लंगर प्रसाद लिया। मेरी भाभी ने भी खाया, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया। हम वापस चाय प्रसाद लिया, हम अंदर के वापस। मैं अपनी अरदास में बैठी, मैं अपना जाप में बैठ के, वो भी बैठे। तो उसके बाद कुछ संगत ने शेयर की अपनी सत्संग, वो सब हमने देखा। उसके बाद हमने आरती वारती की। मेरा मन से उदास है, तो और मुझे बार बार आ रहा है, मैं पूजा कर, मैं रो रही हूँ ऐसा करके, मेरे को मन में आ रहा, मेरे को कितना बड़ा कष्ट मेरे गुरु जी ने अपने ऊपर लिया। पता नहीं क्या कष्ट था, उनको पता, क्योंकि उससे पहले भी ब्लैक मैजिक बहुत कुछ हुआ। मैं कहा चलो मैं उनके दरबार में हूँ, तो मैंने बहुत रोया। मैंने कहा गुरु प्रभा ऐसे बचाए रखना, और मुझे बहुत बहुत शुक्राना मैंने किया कि आपने मेरे कष्ट काटे। अच्छा हाँ, लेकिन इधर सॉरी संगत जी मैं बीच में बोली, जब मैं इधर आने से पहले, मंदिर जाने से पहले मुझे एक सत्संग आता, जब ये बोला कि तू परेशान क्यों होती, उसमें लिखा था तो फिक्र ना किया कर पुत्र, कुछ नहीं है, मैं तेरा कष्ट काट देते, मैंने कुछ नहीं होगा, बस तू चिंता ना कर। तेरे को आज तो तेरे गुरु कृपा का दिन है आज की, मैं तेरे को बहुत अच्छी, तेरे को आज तूने सोचा नहीं होगा, तेरे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, और ये 777 की तेरे को ब्लेसिंग है आज, और तू देख तेरे काम कैसे होंगे। अब मैंने कहा ठीक है, ब्लेसिंग बोली है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। जब हम गए, जब हम बाहर हम निकल रहे शाम को, सब मतलब रात को वहाँ पे आरती वारती करके हम सब मिल रहे हैं। भाभी, मेरी भाभी को काफ़ी लोग जानते थे, संगत में मिले। एक लेडी आती है वहाँ से, वो हमारे जिन लोगों ने वहाँ संगत किया, ये लंगर प्रसाद किया था, उन्हीं की फैमिली का, उसका भी नाम वैसा ही है। वो एक सत्संग है, उनका नाम है आबा आंटी। वो मेरे पास आई, पहली बार मैं उनको मिल रही हूँ। तो ना मेरी भाभी और वो आए साथ में, मेरी भाभी से पूछती हैं आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए? मेरी भाभी ने बोला हाँ। उन्होंने उनको 2 स्वरूप दिए। अच्छा, उनने पहले एक स्वरूप दिया, और फिर वो मेरे में साथ ही खड़ी थी, तो मेरा मन ऐसे उदास हो, मेरे पास आई, कह लगी आपको नहीं गुरुजी का स्वरूप चाहिए? मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया, मैंने कहा नहीं की, और पूछ जो कभी नहीं मेरे साथ हुआ। और उन्होंने इतना बड़ा स्वरूप निकाला गुरुजी का, ब्लैक और उस चोले में। मैं पकड़ के, मैं जो रोई, मेरी आंखों से धारा निकली। वो कहती क्या हुआ? मैंने कहा मुझे आज गुरुजी ने कहा था, तो मैंने उसको बोला मेरा आज मन। फिर उन्होंने दूसरा स्वरूप निकाला, उनके पूरे चरण स्वरूप का पूरा। मेरी भाभी को कहा आपको ये चाहिए, चरण स्वरूप भी चाहिए? कहने लगी ये मेरी सेवा ही है, ऐसे नहीं होते, गुरुजी का हुक्म होता। फिर उन्हें अपने बारे में बोला, तो मैंने उनको बोला, मैं रोने लगी। मैंने कहा आज मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे गुरुजी ने बोला था कि तेरे को मैं आज ऐसी ब्लेसिंग दूंगा 777 की, तूने सोचा नहीं, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी। तो गुरुजी मैं आपको संगत जी मैं आपको बताने से मैं कितनी खुशी, मैं रोई भी खूब, मेरे आंसू आए। मैंने कहा गुरु कृपा ने मुझे आज वाकई में ब्लेसिंग दी, जो मैंने सोचा नहीं था कि कहीं मुझे ये स्वरूप मिलेगा और इतना बड़ा। मैं बहुत बुरे रास्ते ऐसे शुक्राना करते करते आई, गाड़ी में घर आई, मैंने रखा। मैंने फिर सोचा कहाँ पे लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी। मैंने मैंने कहा गुरु कृपा आप रास्ता बताइए कैसे लगाऊं।
कहाँ आपकी जगह बनाओ। एनीवे मैंने जगह वगह बनाई, सब कुछ किया और मैंने कहा अच्छा मैं छोटा सा रूम जो सबसे पहले मुझे मेरी बहनें थे, मैंने कहा मैं उसको अपने कमरे में चरण जो उनके साथ चरण स्वरूप छोटा उनके साथ लगा दूँगी। मुझे जब मैं घर आई मैं बहुत रोई, मैंने शुक्राना किया मुझे सत्संग आता। खुश होगी इतनी, अब खुश होगी, मैं तेरे को बोला था ना मैं तेरे को ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना कर, तू देख अभी 2 दिन के बाद तू देख बहुत ही अच्छा होगा तेरे साथ। एनीवे सुबह मुझे खबर है, मतलब तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, तो मुझे फिर इंटरव्यू वगैरह जॉब्स का चल रहा है, मैं जॉब चेंज कर रही हूँ, तो मेरे को कंसल्टेंसी वगैरह के बहुत 2-3 इंटरव्यू है अभी तक, अच्छा ही होगा। मुझे कहने लगे तू चिंता ना कर, तेरे लिए अब तुझे अब हुकूमत करनी है, तूने अब बहुत मजदूरी की, अब तू हुकूमत करेगी। तो ऐसे ऐसे है, ये मेरा हुक्म है, तो अब राज करेगी। ये सोमवार को होगा सत्संग, मैं ऐसे बैठी हूँ तो मेरा मन, खैर उसके बाद इंटरव्यू हो गया। अब मेरा इंटरव्यू था परसों फ्राइडे के दिन, बहुत बारिश हो रही यहाँ पे, तो मुझे इन पर्सन जाना था। भाग दौड़ में मैंने सुबह प्रे की, भजन किया, सब अपना ये किया। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ अंग संग चलिए, क्योंकि मैं तो उनको बोलती चलिए मेरे साथ, और मेरे मुंह में आप ही की वाणी जानी चाहिए, आप ही की सरस्वती जानी चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं, बहुत बारिश हो रही। मैंने कहा मैंने छाता लिया, मैंने कहा चलो, मैंने टैक्सी निकाली यहाँ से। मैंने, मेरी बेटी ने मुझे चीनी, दही और चीनी दी और गुरुजी का नाम लेके कहती आप जाओ मामा, वो घर से काम करेगी। मैं जो यहाँ से गई संगत जी, जैसे मैं नीचे पहुँची टैक्सी का, बहुत बारिश हो रही थी, मेरी बेटी ने कहा टैक्सी ले लो आप। जैसे मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और छाता था, मेरा पहले उंगली कटी और मेन थंब, राइट थंब जिससे लिख रहा, मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा गुरु कृपा ये क्या किया, अगर मुझे वहाँ पे लिखना पड़ा मैं कैसे लिखूँ। एनीवे मेरी बेटी ने फटाफट नीचे मुझे बैंडेज दिया, कहती मम्मा हमारी गाड़ी से बैंडेज निकाल के कहती कि बैंडेज लगा दो अगर आपको लिखना पड़ा वहाँ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं गाड़ी में बैठी, वो लड़का अच्छा ही था ड्राइवर, तो मैंने उसको बोला मुझे एक टिशू दोगे, अब मुझे ब्लीडिंग हो रही है उंगली से। एनीवे मैंने सब ठीक किया। मैंने कहा गुरु कृपा ये कौन सा संकट आपने काट दिया। एनीवे मैं गई, उसने मुझे बेचारे ने वहाँ छोड़ा। बारिश बोल रही है, इस जल्दी में, मतलब बारिश वो टेंशन में कि देर ना हो जाए। मैं संगत जी मेरा फ़ोन टैक्सी में रह गया। अब मुझे फ़ोन करके ही ऊपर उसको बुलाना, तभी मैं उस बिल्डिंग में जा सकती हूँ, क्योंकि उसमें एक्सेस नहीं मिलती है। अब आप सोचिए मेरी हालत, जैसे मैं निकली टैक्सी से बाहर, मुझे अब फ़ोन करना था ना, तो मैंने पर्स में हाथ डाला। मैंने कहा मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया, क्योंकि मेरा हाथ कट गया तो मेरा हाथ सीट पर रह गया। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा गुरु कृपा क्या करूं मैं, कौन सा इम्तिहान है, कौन सा सब कुछ तो है। मैंने कहा गुरुजी मेरा ऊपर इंटरव्यू है 12:30 बजे, और एनीवे नीचे एक कैफ़े था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे लेवल 4 पे जाना। अब वहाँ मैं जा रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा इनका नंबर ना कुछ, क्योंकि उसने कहा था मुझे तुम कॉल करना तभी मैं एक्सेस करूँगा। मैंने दरवाज़ा खटकाया, अब मैं परेशान हुई। एनीवे वो निकल के आया, वो मेरा वेट करके, तो तुम कैसे आई विदाउट स्वाइप कार्ड। अब मैं इतनी परेशान है, मैं गुरुजी अंदर मन में बोलती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ही जानते, आप ही ने गाड़ी में फ़ोन बुलवाया, और मेरे को अब बेटी का नंबर तक याद नहीं है। मैंने कहा मुझे पता, आप मुझे आज बेटी से जूते पड़वाओगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, वो मेरा इमीडिएट कॉन्टैक्ट है, मुझे याद ही नहीं है उसका फ़ोन नंबर बाय हार्ट, याद ही नहीं है, और बहुत गलत बात है। ये मेरे साथ दूसरी बात हुआ, ये शायद गुरुजी मुझे सिखा रहे थे कि तेरे को कितनी बार बच्ची ने बोला इमरजेंसी में तेरे को अपनी बेटी का नंबर याद रहना चाहिए। जिस बंदे को मेरा इंटरव्यू लेना था, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं 12:20 पे आई थी, लेकिन मेरे साथ ये ऐसे कांड हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी में। मैंने कहा कैन यू आप मेरा कॉल कर लें। तो उसने ना मेरा नंबर, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप उसको कॉल करें। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा देखिए आप संगत जी, जैसे हमने कॉल किया उस बंदे ने उसी वक्त उठाया, जैसे ना मतलब एक ही बारी में। और उसने उसको बोला कि ये ऐसे तुम्हारे गाड़ी में ये फ़ोन भूल गए हैं। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा आप कभी भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज मुझे पता कि फ़ोन आपके पास है। तो उसने बोला नहीं मैं पीछे टर्न किया और पिछले रोड पे हूँ, मैं अभी, अगर आप 2 मिनट में नीचे आओगे मैं अभी आपको फ़ोन दे दूँगा, आपको ज़रूरत रहेगा फ़ोन। मैंने कहा जय गुरु जी, गुरु कृपा बहुत ही अच्छी। तो मैंने इस बंदे से पूछा, मैंने कहा मेरा अगर तुम माइंड नहीं करो, कहता नहीं कोई चिंता नहीं, जाओ तुम नीचे। उसने मुझे अपना स्वाइप कार्ड दिया, मैं नीचे गई, बिल्डिंग से नीचे गई, मैंने फ़ोन लिया, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अनंत मंत्र छो। मैंने कहा गुरु कृपा ये कौन सा टेस्ट था, पता नहीं कौन सा कष्ट था, कौन सा संकट था, या कौन सा वक्त था, वो टाल दिया उसने। 12:30 का मेरा इंटरव्यू था, मुझे सिर्फ 12:35 पे हमने स्टार्ट किया, 10 मिनट ही लेट हुआ, 12:40 पे, इतनी में ये सब कुछ हो गया, इतना बड़ा कांड, फ़ोन चला गया, वापस आया, सब कुछ आ गया। एनीवे
मैंने जैसे मैं बैठी, मैंने कहा गुरु कृपा अब आप अपनी सरस्वती डाल देना। संगत जी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, 2.5 घंटा इंटरव्यू चला, सब कुछ, अब उसका रिजल्ट सोमवार तक आएगा और मुझे पता है गुरु कृपा जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। उसके बाद मैं वापस आई, घर आई, सब कुछ आई, तो मुझे सत्संग आता था शुक्राना कर शुक्राना कर। और उसके बाद मुझे आया चल मेरे लिए लहसुन वाली चटनी बना। अब वो सूखी मिर्ची उसके लिए चाहिए होती, तो मैंने कहा अच्छा मैं लाऊंगी सूखी मिर्ची। फिर मुझे कहने लगे अच्छा ना, एकदम से एक और सत्संग आ गया कि चाय बना और कुछ भी भोग चला, जो तो अपने लिए खाएगी वो मेरे लिए भी बना। मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैंने कहा गुरु मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ, पर मैं चाय बनाऊँगी, मैं खाती नहीं अकेले कुछ। तो मैंने चाय बना दी उनके लिए, कड़क चाय इलायची वाली मैंने चढ़ा दी। मैंने कहा गुरु भैया आपका, और मैंने फिर अपने लिए भी दूसरी थोड़ी चाय ले ली। वो मैंने प्रसाद में वहीं रखती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में दिन में वो अपने को पीती हूँ, उनका प्रसाद, उनका वो जो ब्लेसिंग्स होती है। मैं ऐसे सत्संग सुन रही, तो मुझे कहने लगे हाँ, जब मैं मंडे का ये जब हो गया ना, ट्यूसडे के दिन बैठी हूँ मैं, याद है मैंने आपको बोला सॉरी संगत जी मैं यहाँ से वहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि वो याद आ रहा ना। तो इन्हें मुझे कहा था, गुरु जी ने सत्संग आया था कि मुझे पता तो बड़े मंदिर नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुझे लेके आऊँगा, मैं घर में ही तेरे को बड़े मंदिर के दर्शन कराऊँगा। मैं इस सिडनी के ग्रुप में ज्वाइंट हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें किसी ने डाला था बड़े मंदिर से लाइव उस दिन पूरी रात सत्संग, पूरा शब्द कीर्तन पूरी रात लाइव। मैंने वो लिंक देखा, मैं बैठी हूँ शाम को, ये है गुरु जी की कृपा, ये है उनकी महिमा, शुक्राना शुक्राना गुरु कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हम सिर्फ शुरुआत में हम 14 लोग थे और एंड तक पूरी रात तक हम सिर्फ 5 लोग बचे थे। मैंने पूरी रात अमृत रसम, पूरी रात वो शब्द कीर्तन सुनती गई। मैं इतना अच्छा लगा, बड़े मंदिर से लाइव था और पूरे बड़े मंदिर के फोटो। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, आप जो बोलते वो करके दी। उन्हें मुझे कहा था तेरे को मैं बड़े मंदिर का करवा दूंगा, तू घर में बैठे के अभी बड़ा मंदिर देखी, और उन्हें करवाया और इतना अच्छा लगा। पूरी रात मैं शब्द सुनती रहूँ, मैं कीर्तन करती रहूँ, मैं मंदिर जाकर तो मैं रोती रहूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ बैठी हूँ, बड़े मंदिर में सामने बैठी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मतलब यहाँ बैठे मैंने सिडनी में बैठ के दर्शन कराए। शायद उस दिन जब पूरी रात में बैठी और रोई, शायद वो उनके मेरे कष्ट थे, वो उनका जो मेरे दुख थे वो सब निकाले थे। मैं पूरी रोती रही और मुझे सुबह इतना हल्का लगा। उसके बाद मेरे 2-3 इंटरव्यू थे तो बहुत अच्छे हुए। अब ये उसके बाद ये मैं आज का आपको सत्संग बताती हूँ। आज मतलब संडे का हमारा सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। यूजुअली मैं सैटरडे जाती हूँ मंदिर, लेकिन हमारे सैटरडे बिजनेस की मीटिंग्स वगैरह थी तो मैं जा नहीं पाई। तो मेरे मन में था कि हाँ इस हफ्ते नहीं जाया जाएगा गुरु कृपा के पास, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये रहता कि कभी भी थोड़ा सा टाइम मिले तो चलो मंदिर होके आ जाए, दर्शन करके आए दरबार में, इतना ही रहता और कुछ नहीं होता। वो एक रहता कि अपने गुरु जी के मंदिर में दरबार में मत्था टेक के आए। मेरा बड़ा मन उदास था सैटरडे के दिन। मैंने कहा देखो अब इस हफ्ते का चला गया, अब नहीं जा सकती, क्योंकि संडे हमारी मीटिंग्स होती शाम को, तो संडे हम यूजुअली जाते नहीं हैं। मेरे को सत्संग आता है, आप यकीन करेंगे, कल रात को सैटरडे की बात, तो कुड़िए तू क्यों परेशान हो रही है, मेरे को पता तू दरबार जाना सी, रोटी खानी सी ना, लंगर प्रसाद खाना सी, तू कल जाई, आज ना जाई, कल जाएगी। कल मैं तेरे को 7 तारीख 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तू कल होके आएगी, मैं तेरे को 10 रहा, तो दिल ना छोटा कर। मैं मन में सोचूं संडे के दिन तो मैं कभी जा ही नहीं सकती, संडे कैसे जाऊँगी मैं। और मुझे बार बार आता तेरे को ऐसी ब्लेसिंग दूंगा जो तूने सोची नहीं होगी। और वो ब्लेसिंग उन्होंने लिखा कि तेरे को मेरा ब्रेसलेट स्वरूप मिलेगा, ब्रेसलेट स्वरूप में। मैं सोचूं ये सत्संग मेरे लिए है या किसी और के लिए, क्योंकि पता नहीं होता ना सत्संग किसके लिए होता। मैंने कहा मेरे को कौन देगा ब्रेसलेट स्वरूप इधर, और मुझे पता भी नहीं किसको मांगना, किसको, मैं तो क्योंकि नई संगत की मुझे ये भी नहीं पता किस किसको मांगना है। अच्छा अब और मैं दूसरी बात सोची संडे कैसे जाऊँगी मैं, संडे तो मैं जाती नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे है संगत जी, हमारी जब सैटरडे रात को मीटिंग हुई, ये सुबह मेरे को सत्संग आया, रात को हमें पता चला कि संडे के दिन शाम को सिर्फ 1 ही घंटे की मीटिंग होगी, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो कैंसल्ड है। मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा
आप मत आज मीटिंग अटेंड करो, मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, 2 में से एक ही, और संडे का हमारा ऑप्शनल होता है, आज तो ट्रेनिंग नहीं है, अगर आपको मंदिर जाना तो आप जाओ, मैं आपको छोड़ भी सकती हूँ, मैं आपको ला भी सकती हूँ। मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा, मैं मन में सोचूं वाह गुरु कृपा, आपने तो मुझे बोला मैं तुझे लेके जाऊंगा, आज संडे की तू जाएगी, आज मंदिर में प्रसाद खा के आएगी, लंगर प्रसाद खा के, और तुझे आज मैं 7 नंबर की, आज 7 नंबर था संडे, मैं तुझे आज मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी ब्रेसलेट स्वरूप। और मैं मन में सोचूं ये मेरे लिए नहीं है। ऐसा हुआ, मेरी मीटिंग थी, मैं चली गई, मुझे छोड़ने भी कोई आया, और मेरी बेटी ने कहा मैं तुम्हें लेने आऊँगी। अब जब मैं वहाँ गई, मेरा मन बहुत उदास था आज, मैं बहुत ही उदास था। मैं गई, मैंने कहा चलो, मैं अंदर गई, मैं आराम से मत्था टेका, मैं कुर्सी पे बैठी और मैं अपने ध्यान में रही। मैंने 1 घंटा पूरा ध्यान किया, और इतने प्यारे शब्द कीर्तन जैसे वो मेरे लिए वो बोल रहे थे, और मैं रोए जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से बाहर रही तो मुझे सत्संग आया से आता ना नोटिफिकेशन, उसमें लिखा था कुड़िए तुम मेरे दरबार तो अपने बाप के घर में आई और तू रो रही है, तू ना रोया कर, मेरे को बड़ा दुख होता। मैं रो रही थी, कहते मेरे को तेरा सारा कुछ पहुंच गया, तू तो मांगती नहीं कुछ, मुझे पता तेरे को क्या चाहिए, जा अंदर रोटी खा, तेरे को अभी ब्लेसिंग मिलने वाली, तू खुश रह, और जो तेरे मन में जो तू आज सोचेगी तेरे को तेरा पूरा होगा। संगत जी ये ध्यान से जो तू मन में आज सोचेगी वो यहाँ तेरा पूरा होगा। अब मुझे पता नहीं, मैं अंदर गई, मैंने वो लिया, थाली वाली ली, मैं लंगर खाने बैठी। मैं जब लंगर खाती, सामने गुरु जी का स्वरूप था बिल्कुल सामने, और मैं शब्द कीर्तन सुन रही और मैं खाना खा रही हूँ। मेरे को मन में बड़ा आंसू आ रहे, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु कृपा, मुझे कब आप मौका दोगे थोड़ी सी सेवा करने के लिए इधर, जैसी मेरे को थोड़ा तो मैं करूँ, चाहे बर्तनों की, चाहे पानी की, चाहे ये मेरे मन में है। और मैं ये सोच रही, मैं खाना खा रही हूँ, अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है, मुँह खोल ना कुड़िए, तेनू सेवा मिलेगी, मुँह ते खोल। मैंने कहा अच्छा मुँह खोल, मैंने कहा इसका मतलब क्या हो। एनीवे मैंने खाना खाया, प्रसाद खाया, सब कुछ, तो मैंने कहा प्रभु मेरे सारे दर्द खत्म कर लेना, मुझे दर्द हो रही थी। मैंने जैसे खाया, जल प्रसाद लिया, मेरे दर्द खत्म। मैं उठी, जैसे मैं उठी तो जो मैट्स की माँ जिन्हें सेवा ली थी मैट्स, मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा आंटी जी आप चाहिए लंगर मैं कर दूँ। उन्होंने एकदम बोला हाँ बेटा कर लो। मैं बैठ गई, मैंने कहा वाहे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंदम, आप तो मन की बात सुन लेते हो और पूरी कर देते हो। संगत जी मुझे सेवा मिली, मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं कीर्तन भी साथ साथ करती रही क्योंकि चल रहा था शुक्राना, वो सोनिया का शुक्र करा गुरु जी तेरा शुक्र करा। मैं गाती रही, भजन करती रही, और मैं सारी सेवा करती रही पूरे एंड तक। फिर मैंने मदद की, मैंने फिर चाय की सेवा और की, मैंने फिर जो उन्होंने मुझे दे दी सेवा सब। अब जब मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ, जिस आंटी जी ने मुझे लास्ट वीक वो स्वरूप दिया था वो आई, ये मतलब एंड भी आई वो, तो मुझे आई मिलने के लिए। तो कहती है आपको पता, जब मैं गाड़ी में बैठी इधर आने के लिए, मुझे आपका ध्यान गुरु जी ने दिया, आपका चेहरा है कि मुझे आप मिलने चाहिए। और कहने लगी मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने उसको मुबारक दी। कहती हमने सुबह बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन मेरा मन थोड़ा अधूरा था, तो मैंने टाइम देखा, मैंने हस्बैंड को बोला अभी टाइम है, चलो गुरु जी के मत्था टेक के आते हैं। और जैसे मैं गाड़ी में बैठी, शायद ये गुरु जी का हुक्म था, मुझे आपका चेहरा सामने है। तो मैं इसको गले गले मिली, तो मैं उसके बैठी, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो मैं संडे कभी नहीं आती हूँ, आज हमारी मीटिंग शायद गुरु जी का हुक्म था, और गुरु जी ने मुझे आज सत्संग में आया कि तू जा, आ जाएगी तो खाना खाने के लिए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कितना भी शुक्रिया मैं आपका करूं। मैंने आपको बोला कि मुझे आज सत्संग में आया था कि तुम्हें 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा और तुम्हें मेरा ब्रेसलेट स्वरूप मिलेगा। संगत जी वो आंटी जी ने ब्रेसलेट, वो ये सेवा करती है, वो देती है स्वरूप, ब्रेसलेट अपनी बाजू में डाला था राइट, उन्होंने फटाफट निकाला और खुद मेरी लेफ्ट बाजू में डाला। कहती आंटी जी ये आपके लिए, और वो ऐसा ब्रेसलेट है जिसमें हर मोती के बाद गुरु जी का स्वरूप है, हर मोती के बाद। मैं इतना रोई, मैं सेवा कर रही थी मैट की, मेरे आंसू ना रुके। मैंने कहा आंटी मैं आपको बता नहीं सकती ना, मैं रोने लगी सामने गुरु
जी का स्वरूप देखे। मैंने कहा आपको पता ही ये, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे आज ये सत्संग आया। कहती हाँ आज 7 नंबर है ना, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। मैंने कहा और मैं मन में सोच रही थी ये मेरे लिए नहीं होगा क्योंकि मुझे कौन देगा ब्रेसलेट का स्वरूप। कहती ये गुरु जी का हुक्म था और मुझे आपका चेहरा आया जब मैं गाड़ी में बैठी और मैं याद कर रही थी कि आप मुझे मिलने चाहिए। ये वही उन्हीं के हुक्म से होता और मुझे हुक्म था शायद आप ही के लिए, क्योंकि मुझे आप याद आया कि मुझे आपको, और अभी भी हुक्म है ये ब्रेसलेट आपको पहनाना, और उन्हें मुझे पहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था मेरा छोटा सा शुक्राना का सत्संग, क्योंकि मुझे जैसे ही ये मिला मैं इतना रोई। मैंने कहा ये तो ब्लेसिंग। और उसके बाद मुझे सत्संग आ गया, कुड़िए हुन खुश है, हुन शुक्राना करी, देख शुक्राना करी, कल तो तेरे सारे अटके हुए काम निकल आएंगे। मैं गुरु संगत जी घर आई, बहुत रोई। मैंने रास्ते में बेटी को बोला, मैंने बेटी के लिए प्रसाद भी लाया, मैं कभी नहीं लाती, वो भी मुझे मिला। वो आई थी मुझे लेने के लिए और मैंने उसको बताया देखो क्या हुआ, वो भी हैरान हो गई। तो वो मैंने ब्रेसलेट, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। वो अपने संगत का, अपने भक्तों का कभी कभी कुछ गलत नहीं सोचते, उनको सब पता है, वो तो अंतर्यामी है। मैं उनसे क्या मांगूँ, मुझे आज भी बोला कि कुड़िया तू अब औरों के लिए मांगती, अपने लिए तो मांगती नहीं, पर मेरे स्वरूप के आगे मेरे साथ बात किया कर, जो तेरे मन में तो रोया ना कर, तेरे सब कुछ कष्ट में काट लो। मैं सोचती हूँ उनसे क्या मांगना, उनसे क्या छुपाना, वो तो महाशिव है, ब्रह्मांडों को ब्रह्मांड बनाते हैं, उनको सब कुछ पता, मनना है मंगना किया उन्होंने सब पता, जति देना होगा ताई देंगे, बस अपनी संगत में शामिल किया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस जनरस जॉब ऑफ ना हमारी शुक्राने पहुंचाने के लिए संगत को। और मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझे बोलने में कोई गलती हुई माफ़ कर दीजिए, मैंने आगे पीछे बोला पर मैंने मन से बोला। गुरु कृपा आपको पता, आपकी बेटी बिल्कुल मन से बोल रही है क्योंकि उसमें कोई ये नहीं है, क्षमा कर लीजिए, आप भी मुझे क्षमा कर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।